हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। आपका और हमारा क्लासरूम, जहां पर अपने अलावा और कोई नहीं रहेगा और जहां पर बातें काहे की होंगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, आप सभी लोगों का हमको बहुत प्यार मिल रहा है और हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, उत्साही हो रहे हैं कि हम लोग आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करें और आप जो हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ू रिजल्ट लेकर आए, भयंकर तरीके से। कभी लाए नहीं हो ऐसा रिजल्ट, ऐसा हम चाह रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट जो है वो आप लोग लेकर आएँ। ठीक है ना। एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है, कल ही रिलीज़ हुआ 10-12 का। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम हैं आपके साथ में। बहुत ही कम डेज बच्चे हैं बेटा अपन लोगों के पास में, तो अपन को बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स तो अपन लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब सेकंड चीज़ क्या होती है, थ्योरी पोर्शन। ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आते भी हैं अपन को, लेकिन अभी अपन एक चीज़ और क्या रह जाएगी, थ्योरी पोर्शन। अपन को थ्योरी पोर्शन भी तो बेटा कवर करना रहेगा ना। थ्योरी भी आती है, ऐसा तो नहीं कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी भी आती है। अब थ्योरी समझाए कौन, ठीक है ना, हम है ना, हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ अब आज से आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग आपको क्या करने वाले हैं, हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो रिलीज़ करने वाले हैं। मैं आपको क्या करने वाला हूं कि हर दिन 5 to 10 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो आईएमपी क्वेश्चंस आपको रिलीज़ करूंगा और यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछेंगे ही। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, क्वेश्चंस बताना मेरा काम है, लर्न करना किसका काम है, आपका काम है, समझना किसका काम है, आपका काम है। ठीक है ना। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक एक चैप्टर उठाते हैं। आज हम उठाने वाले हैं आपका अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है एनपीओ। ठीक है ना। क्या नाम है उसका, एनपीओ। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। देखो सुनो भाई, ये जो चैप्टर है ना एनपीओ, ठीक है ना, कितने मार्क्स का आने वाला है भाई, ये आने वाला है आपका 10 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का पूछेंगे। इसमें से 100 आउट 80 का पेपर है, 20 का प्रैक्टिकल होने वाला है। 80 में से 10 मार्क्स तो ये भाई साहब लेके बैठे हुए हैं, एनपीओ। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर कैसे चैप्टर है ये, अरे कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा इजी भी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टफ भी है, जो अपन कर लेंगे आराम से, चिंता मत करो। 10 मार्क्स का पूछे जाएंगे। सर 10 मार्क्स में क्या पूछने वाले हैं, देखो भाई 10 मार्क्स में क्या करेंगे, 5 मार्क्स के तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। 5 मार्क्स से क्या आ गए आपके, ऑब्जेक्टिव आ गए। क्लियर है। 5 मार्क्स खत्म। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स, इनमें से कुछ भी 5 नंबर का जो है वो उठा के पूछ लेंगे। बच जाते हैं आपके कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। उसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। कितने आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का बेटा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस तरीके से आपके कवर कितने कवर हो गए, 5 + 2 + 3 = कितना, 10 मार्क्स। ठीक है। तो ये भाई साहब लेकर बैठे हैं 10 मार्क्स। क्लियर है। अब सर 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो हम ठीक है चलो एमसीक्यूज लर्न कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लेंगे। हमें काम करना है किस पे, ये वाले 5 मार्क्स पे, कि सर ये क्या। ठीक है। देखो ये जो 2 नंबर है ना, ये तो मेरी बात सुनो, ये थ्योरी लेकर बैठा हुआ है। थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क्स में, कोई भरोसा नहीं 3 मार्क्स में भी जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है ना। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपन को अपनी तैयारी के साथ में रहना है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। होता क्या है एनपीओ, ठीक है ना, ध्यान दो। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने लास्ट वीडियोस में आपने देखा, फर्स्ट बिजनेसमैन कौन थे, चिंटू चिंटी थे। सेकंड में बिजनेसमैन कौन थे, मोटू पतलू थे। ठीक है ना। तो इन दोनों जो कंपनीज चला रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, उनका क्या मोटिव था, उनका मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना। उन्होंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, उस कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद में क्या किया, उन्होंने बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद में क्या हुआ, जो प्रॉफिट आया वो बांट लिया। वो लोग क्या कसम खा के बैठे हुए थे, हमें प्रॉफिट अर्न करना ही है, हर हाल में अर्न करना है, नहीं तो क्या करेंगे, करते ही क्यों बिजनेस। लेकिन ये एनपीओ है ना, थोड़ा अलग चीज़ होती है। एनपीओ में क्या होता है ना बेटा, सुनो अब जरा ध्यान से, कान लगा के सुनना। एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य, जिनका टारगेट, जिनका एम, जिनका लक्ष्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनका टारगेट होता है, उनका एम होता है कि हम लोग, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पब्लिक को क्या करें, सर्विस प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें। और सर्विस प्रोवाइड करने में ही वो संस्थाएं क्या रहती हैं, खुश रहती हैं। इनको अपन लोग बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सच ऑर्गेनाइजेशंस
जिनका मोटिव जो होता है वो केवल अपनी सेवाएं देना होता है लोगों को, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एनपीओ यानी क्या, ऐसी संस्थाएं जो जिनका लक्ष्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका टारगेट होता है कि हम लोग क्या करें, अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें, पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं वो लोग। जैसे अनाथ आश्रम, ओल्ड ऑफनेज, ठीक है ना, ओल्ड एज होम्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये लोग केवल क्या करते हैं, अपनी संस्थाएं चलाते हैं और ऐसे लोगों को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, ठीक है ना। वृद्धाश्रम हो गया आपका, एनजीओज जो होते हैं उनका यही काम होता है, छोटे बच्चों को जो पढ़ाना होता है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करना होता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स करते हैं। सरकारी अस्पताल हो गए, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सब क्या है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होता है, यहाँ पर कोई इनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एनपीओ। 10 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एनपीओ क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों के। एनपीओ है क्या, कौन सी ट्रेडिंग है, क्या है, सब कुछ चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब अपन लोग उठाने वाले हैं क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं पर ही मिल जाएंगे, आपकी परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे, कहीं पर भी ढूंढोगे ना आराम से मिल जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ कि वो चीज़ एक्चुअल में उनमें होता क्या है, पूछा क्या गया है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से आपका क्या आशय है, क्या मतलब है, ठीक है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टारगेट, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, केवल वो लोग क्या करते हैं बेटा, पब्लिक को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, पब्लिक को सर्व करने का काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहलाती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कहलाती है, ठीक है ना। ये बिजनेस नहीं करती है, ये केवल क्या करती है, अपनी सर्विसेज देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं। एनजीओज हो गए, ओल्ड ऑफनेज हो गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्या होती है, ओल्ड एज होम्स हो गए, ये क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टारगेट, जिनका मोटिव जो होता है वो केवल पब्लिक को सर्व करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कैरी हुआ आपको, ठीक है ना। सेकंड अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन ध्यान समझना। सेकंड है कि भाई what are the books kept by non trading concern, ठीक है। देखो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, जब अपन बिजनेस कर रहे थे तो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, बुक्स रखनी पड़ रही थी अपन लोगों को, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसको कितना अपन लोग दे रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी इनकम्स हो रही है, तमाम तरीके के अपन लोगों को बुक्स रखना पड़ रही थी, ठीक है ना। उन्हीं बुक्स के आधार पर, उन्हीं बुक्स के बेसिस पर अपन लोगों को क्या पता चलता था कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर बिज़नेस लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। सभी बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती थी। तो सोचो इनका तो उद्देश्य है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, तो क्या ये बुक्स नहीं रखेंगी क्या, इनको भी तो हिसाब रखना पड़ेगा ना। ऐसी संस्थाएं क्या होती है, डोनेशन बेसिस पर चलती हैं, ठीक है ना। तो इनको भी क्या करना पड़ता है, बुक्स जो हैं वो रखनी पड़ती है, इनको भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितना डोनेशन आया है, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितने चीज़ हमारे पास, कितना सेविंग है हमारे पास में फ्यूचर के लिए। तो कुछ एक बुक्स होती हैं जो कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो रखती हैं। जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ आपको, कैश बुक हो गई, ठीक है। दूसरा मान के चलो डोनर रजिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सैलरी रजिस्टर हो गया। चौथे नंबर पे अगर अपन बताएं तो भाई मेंबर फीस रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ 4-5 बुक्स जो होती हैं वो इनके द्वारा जो है वो रखी जाती हैं। कैश बुक, डोनर, सैलरी, मेंबरशिप फीस, उसके बाद में आप बोल दो फीस रजिस्टर, मेमोरेंडम बुक, इस टाइप की बुक्स जो होती हैं वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है अपने साथ में रखती है, ठीक है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोट कर लेना आप लोग कि
व्हाट इज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, कि भाई लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या होती है। ठीक है ना, देखो क्या होता है, मैं और मेरे कुछ चंद दोस्तों ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन उन सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमको कुछ फंड भी तो चाहिए, कहाँ से करेंगे, फंड भी तो लाना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग एक काम करते हैं, पर मंथ 1000 रुपीज़ इकट्ठा करते हैं, मंथ एंड में हमारे पास में 10,000 रुपीज़ इकट्ठा हो जाएंगे और उसी 10,000 से हम लोग क्या करेंगे, एक चैरिटी करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, उनको कपड़े देंगे या फिर उनको स्टेशनरी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, आपस में मिला रहे थे पैसे। ठीक है ना, यही चीज़ जो है वो किसी बंदे ने देखी कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी भी इच्छा हो गई कि यार चलो ठीक है यार मैं भी जो है कुछ ना कुछ पैसा देता हूँ, कुछ पुण्य कमा लेता हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाएगा सेवा करके। लेकिन क्या था कि वो हमारे साथ कंटिन्यू काम नहीं कर सकता था, समय नहीं दे सकता था। उसने क्या बोला कि यार ठीक है मैं आपको डोनेशन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं हर महीने नहीं दे पाऊँगा। आप तो एक बात बताइए मैं क्या करूँ इसके लिए, आप कहें तो मैं सारा पैसा एक बार में जो है वो दे देता हूँ, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि मैं जो है वो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जीवन भर रहूँगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है आप समय नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जो फंड देंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज़ कर लेंगे, हम लोग जो है वो उसी फंड को सेवाओं में लगा देंगे। तो उसने क्या करा कि वन टाइम में एक बल्क अमाउंट 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है वो उसने क्या करा, 1000 पर मंथ ना देते हुए उसने एक साथ जो है वो हमको दे दिया। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। अब वो जो बंदा है वो पूरे जीवन भर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। अब वो हर महीने पैसा नहीं दे रहा है, उसने एक साथ ही क्या कर दिया, पैसा दे दिया। तो इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं जो कि सर्विसेज अपना टाइम नहीं दे पाते हैं लेकिन फ़ंड दे देते हैं और एक साथ दे देते हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। ठीक है ना, क्वेश्चन कवर हो गया आपका मेंबरशिप फीस वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। ठीक है ना, कि what do you mean by endowment fund। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि भाई एंडोवमेंट फंड जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, देखो बेटा एंडोवमेंट फंड का मतलब होता है कि एक ऐसा फंड जो कि किसी आउटसाइडर्स से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है एज ए चैरिटी। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, एक भाई अपने एक पर्सन थे जिनका नाम था प्यारे लाल। क्या नाम था, प्यारे लाल। ठीक है ना, ये क्या एक बिज़नेस करते थे, एक बिजनेसमैन थे। ये जो है वो एक दिन क्या गए, ओल्ड एज होम में गए। कहाँ पर गए, ओल्ड एज होम में गए। ठीक है, ये जहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जाता है, ओल्ड एज होम में गए। वहाँ पर इन्होंने विज़िट किया, उन्होंने देखा कि यहाँ का जो है वो 12,000 जो है वो इलेक्ट्रिक बिल आया है। ठीक है, लेकिन वो जो ओल्ड एज होम जो रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास में इतना फंड भी नहीं होता है कि वो 12,000 पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर दें। अब प्यारे लाल जी ने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मैं इनकी मदद करना चाहता हूं। तो प्यारे लाल जी ने क्या सोचा कि यार मैं काम करता हूं, इनको 10 लाख रुपीज़ का क्या कर देता हूं, चेक दे देता हूं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपीज़ का चेक दे दिया। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि यार 10 लाख रुपीज़ का अगर मैं चेक इनको दे देता हूँ तो ये कितने टाइम तक अपना, अगर मान के चलें हर महीने का इलेक्ट्रिक बिल 12,000 आ रहा है, तो ये कितने साल तक जो है वो अपना पैसा देंगे। अगर अपन इसको डिवाइड कर दें तो सडन कुछ ईयर्स निकल आएंगे कि भाई 15 ईयर्स 16 ईयर्स तक ये अपना बिल पे कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, वापस ही कंसर्न ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये उसी स्थिति में आ जाएगी। तो प्यारे लाल जी ने क्या दिमाग लगाया, क्या युक्ति अपनाई। प्यारे लाल जी ने बोला कि मैं आपको ये 10 लाख रुपीज़ का चेक दे रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आप इसको ऐसे यूज़ ना करें। आप लोग क्या करें, इस 10 लाख रुपीज़ को किसी बैंक में या फिर कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जो है आप वो डिपॉजिट कर दें। क्या कर दें, डिपॉजिट कर दें। ठीक है ना, अब इस 10 लाख पर जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट, काय पे, ऑन इन्वेस्टमेंट, काय पे,
इन्वेस्टमेंट पे। जो पैसा मिलेगा ना अब आपको, अब आप उससे क्या करते रहिएगा, बिल भरते रहिएगा। और ये जो आपने 10 लाख रुपीज़ बैंक में जमा करें, अब वो आपके क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंडोवमेंट फंड का मतलब होता है कि जब भी आप ऐसा फंड जिसको इन्वेस्ट कर देते हो और उस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, तो उस इंटरेस्ट के पैसे से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती रहती है, अपना काम चलाती रहती है। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडोवमेंट फंड। ये हमको किसी आउटसाइडर से मिलता है, किसी थर्ड पार्टी से मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को। एक और एग्जांपल लेते छोटा सा, ठीक है ना। प्यारे लाल जी फिर एक स्कूल पहुंच गए, दानी व्यक्ति स्कूल पहुंच गए, वहाँ देखा स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चों को फीस नहीं भर पा रहे। इन्होंने क्या करा, वही पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में क्या करा, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया और क्या बोला कि उससे जो पैसा मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे आप बच्चों की क्या करें, स्कॉलरशिप दे दें, उनकी फ़ीस जो है वहाँ से सबमिट कर लें। तो वो क्या कहलाया आपका इंडोवमेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से जो भी अमाउंट मिलेगा और उस अमाउंट से ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूज़ करेगी, जिस भी पर्पस से यूज़ करेगी, वो क्या कहलाता है, इंडोवमेंट फंड कहलाता है। अच्छा, इसमें भी कुछ वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन अपन को डिस्कस नहीं करना है, 2 मार्क्स में तो आएगा, ज़्यादा लिखना नहीं। वर्ड लिमिट भी 30 के आसपास होती है। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा फंड जो कि किसी आउटसाइडर से मिले, ऑर्गेनाइजेशन को वही फंड वो इन्वेस्ट कर दे, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अपना काम करेगी। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडोवमेंट फंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन लोग। अपना 5th क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी हो तो क्या हो, उनको बुक्स तो रखनी पड़ेगी ना, हिसाब किताब कहाँ से लगाएंगे। तो अगली चीज़ आती है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है ना। देखिए बिजनेस में क्या होता था, उधारी वाली चीज़ें चल जाती थी, क्रेडिट पर भी बिजनेस हो जाता था, 1 महीना क्रेडिट, 2 महीना क्रेडिट, ठीक है ना, डेटर्स होते थे, क्रेडिटर्स होते थे। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग समझिएगा, रिसिप्ट्स और पेमेंट, रिसिप्ट्स और पेमेंट क्या होता है ना बेटा, एक तरीके का कैश बुक ही है। ठीक है ना, जिसमें अपन लोग किसके बारे में डील करते हैं, सिर्फ कैश की डील करते हैं। काहे की डील करेंगे, केवल कैश की। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं बैठ गया चेयर लगा के, ठीक है ना, मैंने बोला भाई पैसा लाया तो मैं लिख दूंगा, मेरे जेब से गया तो लिख दूंगा, आएगा रिसिप्ट में डाल दो, जेब से गया पेमेंट में डाल दो, खत्म बात। इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई क्रेडिट व्रेडिट कुछ नहीं। ठीक है ना, आपको सिर्फ कैश में बात करना है। ठीक है ना, अगर मान के चलो ईयर चल रहा है 2022, ठीक है ना, 2022 चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक अपने ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास पैसा अगर मान लो 2021 का भी अगर आज आ रहा है तो मैं आज लिखूँगा, एडवांस मिल गया 2023 का तो भी मैं उसको क्या करूँगा, आज लिखूँगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं वेट करूँगा लास्ट ईयर के लिए या फिर वेट करूँगा मैं आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए। मेरे पास में आज पैसा आ रहा है ना, मैं आज लिखूँगा, मेरी जेब से आज पैसा जा रहा है, मैं आज पैसा लिख दूँगा। आप लोग मंदिर जाते होंगे, मंदिर जाते हो क्या होता है, चैरिटी होती है, वहाँ पे दान दिया जाता है, रसीद फाड़ी जाती है कि भाई ठीक है प्रसाद या फिर जो भी है चढ़ाना हो रसीद काट लो। कभी ऐसा अपने दिमाग में आया कि यार कोई बैठा हुआ है, मैं उसको बोलूँ कि यार एक काम कर 200 की रसीद बना दे, मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा फिर पैसे दे जाऊँगा, बका देगा वो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या है, एनपीओ टाइप का तो है। वो लोग क्या कर रहे हैं, फंड के थ्रू तो अपना काम चला रहे हैं, मंदिर वगैरह जो हैं ये। तो जो पैसा आया रिसिप्ट्स में, जो पैसा गया वो पेमेंट्स में। सपोज इट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चेयर्स की ज़रूरत थी, ठीक है ना, मैंने एक बंदे को बुलाया, चेयर्स खरीद ली, उसको मैंने पैसा दिया, आज लिख लूँगा, आज नहीं दिया आज नहीं लिखूँगा, कल दूंगा डिलीवरी के टाइम पे कल लिखूँगा, आज ज़रूरत नहीं है। रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। आएगा रिसिप्ट्स में, जाएगा पेमेंट में, उधारी वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना, कल वाला भी नहीं। जितना पैसा आज मेरे को मिल रहा है मेरे को उतना लिखना है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा मेरी सोच ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग कवर कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लगभग मिलता जुलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जितनी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ जहाँ से इनकम हो रही है, इनकम वाले कॉलम में डालना है,
ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जितना एक्सपेंस कर रही है उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, ठीक है ना, बुद्धि नहीं लगानी है। इनकम कहाँ से मिलेगी आपको? डोनेशन से मिलेगी, सब्सक्रिप्शन से मिलेगी, किसी ने एंडोवमेंट फंड दे दिया वहाँ से अपनी इनकम जनरेट हो गई। तो जितनी भी इनकम्स होंगी वो इनकम्स वाले कॉलम में। भाई अपन लोगों ने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं, दीवार टूट गई, दरवाज़ा टूट गया, सीढ़ियाँ उखड़ गई हैं, रेलिंग नहीं है, वहाँ पर अपन लोगों ने उस फंड का काम कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये दो टाइप के होते हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट देखोगे तभी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कितना आया है, कितना गया है, कितना बचा है, उसी से तो आप लोग क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाओगे, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने आज 6 क्वेश्चन बेटा कवर करे हैं। कुछ एक डिफरेंस बच जाते हैं, कुछ एक डिफरेंस जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। ये 6 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लग रहा है आपको इसको नोट कर लो, आपकी एक डायरी बना लो, ठीक है ना, और ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लो। 2 मार्क्स में से डेफिनेटली अपने, ये 10 मार्क्स अपन से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना, आपके ही हैं, आपको लेना ही है ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आपका हमें प्यार मिलता रहेगा। हम आपको ऐसे वीडियोस आगे और हर दिन प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ एक दिन बचे मेरे दोस्तों, जोर लगाना है अपन को बहुत तरीके से, हम लोग आपके साथ में, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।